नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। 100 दिन पहले की बात है, तारीख 26 नवंबर थी। मुद्दा नए कृषि कानूनों का था और पंजाब और हरियाणा से निकले किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया था। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग के साथ पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली पहुंचे। उनके समर्थन में यूपी के किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल दिया। लेकिन अब 100 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों की लड़ाई दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार जारी है। इस लड़ाई का अंत क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन आंदोलन के इन 100 दिनों की पूरी कहानी आज आपको प्राइम न्यूज अगले आधे घंटे में दिखाने वाला है। किसान आंदोलन के 100 दिनों की दास्तान। आंदोलन की सेंचुरी पूरी, लेकिन बात अभी भी अधूरी। अब तो यहाँ धरना नहीं, खूब धरना होगा, बहुत तगड़ा धरना होगा। ये चलता रहेगा। ये तो जब तक कैंसिल नहीं करेगा इसे, जब तक चलता रहेगा, चाहे साल हो जाओ 2 साल हो जाओ, ये कोई परवाह नहीं है। 4 दिन 6 दिन की 100 दिन का जोर, आंदोलन में अभी भी शोर। सौ दिन पर किसानों का ऐलान, होगा बड़ा घमासान। हटे नहीं जैसे 2024 हो जो और ये जाके ऊँटों कटवा कर सब ट्रैक्टर नहीं आ जाएगा, जितना भी है ऊपर तले पूरे ऊपर तले कहीं जगह नहीं रहेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा। बॉर्डर पर अड़े किसान, कानून वापसी की इकलौती मांग। हम तो अड़ रहे हैं, हमारी होली मनेगी, दिवाली मनेगी, सब चीज़ यहीं मनेगी। अड़े रहेंगे जी जान से, पूरे अड़े रहेंगे जी। आंदोलन के 100 दिन, ये राह नहीं आसान। किसानों के आंदोलन के 100 दिनों में हजारों कहानियां हैं, लाखों दर्द हैं। लेकिन इन 100 दिनों से लगातार चल रही लड़ाई में कई बदलाव भी आए। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर अब किसानों ने जगह जगह जाम लगाकर और तरह तरह के तरीके अपनाकर अपना विरोध जताया है। किसान आंदोलन के पहले 100 दिन में क्या कुछ हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे। यहाँ पे किसानों ने इस समय पूरा चक्का जाम कर दिया है। बताना चाहूँगा कि 100 दिन आज पूरे हो चुके हैं। इसी के चलते आज जो संयुक्त किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि सभी जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे उसको जाम किया जाएगा और शांति प्रिय जाम किया जाएगा। तो नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने जो मोर्चा खोला, जो आवाज बुलंद की,
जिसको आक्रामक रुख में अपनाया उसको 100 दिन पूरे हो चले हैं। आंदोलन कब तक चलेगा कोई नहीं जानता, कहां तक चलेगा किसी को नहीं मालूम, इस आंदोलन का हल कैसे निकलेगा किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन आंदोलन लंबा चलेगा, किसानों का यही दावा है, यही इरादा है। ये इसलिए किया गया है कि वहाँ 100 दिन हो गए बैठे हुए, आज किसान कान पर, गवर्नमेंट के किसान पर कान पर जू नहीं चल रही है, तो किसान कोई ना कोई अपना धरा तो अपनाएगा ही। फेरीफेल रोक की है, ये टोल फ्री करे हैं, अब इसके बाद भी हम अगली योजना तैयार कर रहे हैं, और हम जब तक हमारा जो तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे और समर्थन मूल्य वाजिब नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अपने धरने में बराबर पूरे बॉर्डर घेर रखे हैं, और अब तो मध्य प्रदेश, बिहार में पंचायत शुरू हो गई हैं, अब पूरा देश आंदोलन हो गया। आंदोलन खाली किसानों का नहीं रहा है, ये जन आंदोलन हो चुका है, और इसको अपनाने के बाद ही गवर्नमेंट सुन ले, अन्ना सुनेगी तो अगली गवर्नमेंट 22 में आएगी या 24 में आएगी तो वो गवर्नमेंट सुनेगी। कानून वापसी को लेकर किसानों ने जो आवाज उठाई उसको किसान जन आंदोलन का नाम दे रहे हैं। सर्दियों के मौसम से शुरू हुए किसानों के आंदोलन को चलते चलते अब भले ही गर्मियां आ गई हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच बातचीत को लेकर जमी बर्फ अभी पिघलने का नाम नहीं ले रही है, और किसानों ने सरकार के रवैये पर कड़ा रुख अपना लिया है। किसानों के जो विरोध में जो 3 कृषि कानून लाई है सरकार, किसान विरोधी कानून है ये, और इन्हीं के विरोध में हमारा जो आंदोलन है अनिश्चितकालीन 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे चल रहा है, दिल्ली के चारों तरफ चल रहा है, और इसमें हमारे 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक एक शब्द भी उन शहीदों के बारे में नहीं कहा है। इसी के विरोध में आज हमने ईस्टर्न पेरिफेरल वे राष्ट्रीय आह्वान पे जो है बंद करा है, और ये सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक हम बंद रखेंगे, और हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। हमारा डेली का डेली अब कोई ना कोई नया कुछ ना कुछ आह्वान रहेगा, कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ हम रोज नया वो लाएंगे, रोज नया लाएंगे कोई ना कोई प्रोग्राम। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन अब भले ही पहले से खामोश है, लेकिन 100 दिन पूरे होने के बाद भी किसानों में जोश है। इसी जोश के साथ किसानों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लड़ाई आर पार की है, और इस आर पार की लड़ाई में न किसान पीछे हटने को तैयार है और ना ही सरकार अपने कदम पीछे खींचती नजर आ रही है। हमारा सिर्फ ये है कि हम 100 दिन से शांतिप्रिय तरीका से बैठे हैं, और इसको हम हर आदमी का जन जन तक इस बात की आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जो बिल लेकर के आई है, इससे रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, भूख पर रेट लगाएंगे। जिस तरीका से लोगों को भूख लगा करेगी उस हिसाब से ये रेट डिसीजन करेंगे ऊपर नीचे। तो हमारा कहना है, जैसे आज डीजल और पेट्रोल है, आज ये क्या कहते हैं कि वो कंपनी का अपना अधिकार है, वो कितना भी करे। इसी तरीका से ये इनको करना चाहते हैं कि कंपनी आ जाएंगे और फिर कंपनी अपने हिसाब से रेट घोषित करेंगे। आज 1975 का गेहूं का रेट इन्होंने सरकारी एमएसपी घोषित किया है, हमारा 1500 में बिकता है, और जो बड़े बड़े मॉल हैं उनमें 70 से 80 रुपया प्रति किलो गेहूं बिक रहा है। तो ये चाहते हैं कि इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो भोगता है। आप भी परेशान होगे ना कल को। हम तो ये चाहते हैं कि भाई रोटी जो है तिजोरी में बंद ना हो। किसानों के आंदोलन को 100 दिन क्या पूरे हुए, विपक्ष ने भी सियासत का मौका तलाश लिया। कांग्रेस ने किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के मुद्दे पर सरकार को जी भरकर खरी खोटी सुनाई। बार बार किसान आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास किए गए, वो आप सबने सुने, देखे, महसूस किए। तमाम षड्यंत्र रचे गए। भाजपा नेताओं की वो टिप्पणियां आप सबने सुनी, बार बार उनको दोहराना ठीक नहीं रहेगा। विमर्श के दायरे से कैसे किसानों को, उनके आंदोलन को निकाल बाहर किया जाए, उसके लिए तमाम षड्यंत्र रचे गए, हर हथकंडा अपनाया गया। उन हथकंडों के लिए सरकार जानी जाती है। मध्यम वर्ग का ध्यान व समर्थन किसान आंदोलन की तरफ नहीं जा पाता, जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार ने हमें और आपको व्यस्त रखने का तमाम इंतजाम कर रखा है। किसानों की लड़ाई का अंत अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। भले ही किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चले हैं, लेकिन किसानों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं।
और बुलंद हौसलों के साथ किसानों ने अपने आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इसके साथ ही किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया कि आने वाले वक्त में किसान आंदोलन को और भी तेज करने वाले हैं। किसानों का यह भी कहना है कि इस आंदोलन को अब और तेज किया जाएगा। किसानों ने बताया कि जिस तरीके से गाजियाबाद के यूपी गेट पर लगातार किसान 100 दिन से डटे हुए हैं, इसको देखते हुए किसान खासा नाराज हैं। वहीं राकेश टिकैत का साफ तौर पे कहना है कि नवयुवकों को अब सामने आना होगा और इस आंदोलन में भाग लेना होगा। साथ ही साथ आंदोलन की ट्रेनिंग लेनी होगी और इतना ही नहीं, बैरिकेड तोड़ने की भी पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। कुल मिलाकर किसान किसी भी तरीके से बात मानने को तैयार नहीं है और किसानों का साफ तौर पे कहना है कि अभी ये 2 अंक का जो आंदोलन था वो अब 3 अंकों में तब्दील हो चुका है। साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया गया है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती तो ये आंदोलन अब लगातार जारी रहेगा। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज। सौ दिन पूरे करने वाले इस आंदोलन के कई रंग देखने को मिले हैं। ये रंग कभी खुशियों के रहे तो कभी गमों के, कभी किसानों को ठंड झेलनी पड़ी तो कभी बारिश, लेकिन किसान आंदोलन में मौजूद सभी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। इन 100 दिनों में कभी किसानों की जीत हुई तो कभी किसानों को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी, लेकिन किसान ना तो डरे ना ही पीछे हटे। इसी के साथ 100 दिनों तक चलने वाला यह आंदोलन देश में सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला आंदोलन बन चुका है। पिछले 100 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानून बिल के खिलाफ किसान डटे हुए हैं। ऐसे में किसान आंदोलन में मौका, मौसम और माहौल तीनों को बदलते हुए देखा गया है। कभी किसानों ने दिल्ली की सर्द हवाएं झेली तो कभी ठंडा मौसम। जिस हिसाब से अभी तक सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत नहीं बनी है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद किसानों को गर्मी भी झेलनी पड़ेगी। मौसम के साथ साथ किसान आंदोलन का माहौल भी लगातार बदलता गया। 26 नवंबर यानी आज से ठीक 100 दिन पहले शुरू हुए इस आंदोलन में एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि आंदोलन का अंत हो जाएगा, लेकिन फिर राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को फिर से वजूद में लाकर खड़ा कर दिया। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के साथ साथ ये आंदोलन देश के इतिहास में सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला आंदोलन बनकर दर्ज हो गया है। किसान आंदोलन को आज पूरे 100 दिन हो गए हैं, यानी पिछले 100 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर इसी तरह से तीनों कृषि कानून बिल के खिलाफ डटा हुआ है। और आज किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं, यानी आज 6 मार्च से ठीक 100 दिन पहले यानी 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसान तीनों कृषि कानून बिल के खिलाफ डट चुका था। और ऐसे में आज 100 दिन पूरे होने के बाद ये भारत देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन भी बन गया है। इन 100 दिनों में मौसम बदला, माहौल बदला और मौके भी बदले। मौसम की अगर हम बात करें तो जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान कृषि कानून बिल के खिलाफ डटे हुए थे, तब दिल्ली की सर्द हवाएं किसानों ने झेली, दिल्ली का सर्द मौसम किसानों ने झेला। कुछ दिनों तक किसानों ने बारिश भी झेली और अब जिस तरह से गतिरोध किसान और सरकार के बीच में बना हुआ है, शायद किसानों को गर्मियां भी झेलनी पड़ेगी। और अगर माहौल की बात करें तो इन 100 दिनों में करीब 100 रूप किसान आंदोलन के देखने को मिले और वहीं माहौल भी लगातार बदलता गया। 26 नवंबर को किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे थे, जब से कुछ ना कुछ भिड़ंत पुलिस के साथ भी किसानों के बीच होती रही और इसी के साथ साथ माहौल और परिवर्तन किसान आंदोलन में आता चला गया। एक टाइम ऐसा भी आया जब 26 जनवरी की लाल किला पर जो हिंसा हुई थी, उसके बाद एक तरह से लग रहा था कि अब किसान आंदोलन का अंत हो जाएगा, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में, जिसमें मुजफ्फरनगर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जब भावुक हुए, उसके बाद से किसान आंदोलन फिर से जी उठा और आज अपने 100वें दिन पे पहुंच चुका है। और ऐसे में जो सबसे ज़रूरी बात है कि जो इन 100 दिनों में हुई वो थी
सरकार और किसानों के बीच में 11 दौर की वार्ता, यानी 100 दिनों में 11 बार किसान और सरकार आमने सामने थे। कृषि कानून बिल के खिलाफ किसान लगातार अपना विरोध जता रहे थे और एक ही बात पर अड़े हुए थे कि तीनों कृषि कानून बिल को सरकार वापस ले ले। वहीं सरकार संशोधन पे संशोधन कृषि कानून में लगातार करती रही। किसान आंदोलन के 100 दिनों में एक दौर ऐसा भी आया जब इस आंदोलन में पूरे तरीके से सियासत के घेरे दिखाई दिए। तमाम राजनीतिक दल किसान आंदोलन का समर्थन और तीनों कृषि कानून बिल का विरोध करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ साथ इन 100 दिनों में एक दौर ऐसा भी था जब तमाम विपक्षी दल के नेता, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियों के राजनेता किसान आंदोलन में पहुंचने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आरएलडी नेता जयंत चौधरी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे तमाम बड़े चेहरे इस आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर दिखाई दिए। वहीं जब किसानों ने चक्का जाम और भारत बंद का ऐलान किया, तब भी तमाम विपक्षी दलों ने किसानों का समर्थन किया। किसान आंदोलन के इन 100 दिनों में कुछ दिन ऐसे भी आए जब किसान आंदोलन शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही किसान आंदोलन पर, कृषि कानून बिल पर लगातार सियासत शुरू हो गई। तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे वो आरएलडी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, तमाम जितनी देश भर की विपक्षी पार्टियां हैं वो इस किसान आंदोलन पर लगातार सियासत करने लगी। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं उन दिनों ऐसा लग रहा था कि इस पूरे किसान आंदोलन का राजनीतिकरण भी हो रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में आई और ऐसे में भाजपा को इन तीनों कृषि कानून बिल के खिलाफ लगातार दबाने की कोशिश करती रही। और सियासत अपने चरम पर थी जब किसान आंदोलन में किसानों ने, यानी किसान संयुक्त मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान पहली बार किया था और पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया था। उस समय तमाम सियासत जो है एक तरह से अपने चरम सीमा पर थी। जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, वो लगातार किसानों के समर्थन में उस चक्का जाम में और भारत बंद में अपना समर्थन देने लगे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बीजेपी के मुख्यालयों का घेराव किया। इसी के साथ साथ चक्का जाम में भी किसानों का समर्थन किया। इस आंदोलन में एक समय ऐसा भी रहा जब किसान और किसान आंदोलन को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वो समय था गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का। इस दिन किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। हालांकि ये रैली किसानों की तरफ से शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जानी तय हुई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के चलते ये रैली हिंसा की शिकार हो गई। किसानों की तरफ से निकाली गई ट्रैक्टर रैली में जो हिंसा हुई उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। इस घटना के बाद लगने लगा था कि अब शायद किसान आंदोलन का अंत नजदीक आ गया है, क्योंकि इस हिंसा में पुलिसकर्मियों के साथ साथ तमाम सुरक्षा बलों और सरकारी संपत्ति पर गहरा हमला हुआ था, जिसके बाद दिल्ली कुछ दिनों के लिए संगीनों के साए में गुजारनी पड़ी। इतना ही नहीं, इस हिंसा के बाद किसान आंदोलन को खाली करवाने तक के आदेश भी दे दिए गए। उस वक्त पूरे तरीके से गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बना, जब राकेश टिकैत मन से भावुक हुए और उन्होंने किसानों से निवेदन किया कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंचे, जिसके बाद किसान आंदोलन एक बार फिर वजूद में आ गया। आज किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए हैं, तो ऐसे में जब 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला पर हिंसा हुई और उसके बाद राकेश टिकैत यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर भावुक हुए, आंसू निकले उनके, उस वक्त क्या बदलाव किसान आंदोलन पे आया और आप किसान हैं, बतौर किसान कितना बदलाव आया? ये परमात्मा की देन थी। उस परम पिता परमेश्वर ने ऐसा आभास हमारे नेताजी को, राकेश टिकैत जी को दिया कि जो जुमलेबाज सरकार थी एक ही झटके में से मोदी को फेल कर दिया। हमारे किसान भाई जो का दिल इतना पसीजा उनके आंसू देखकर कि आज पूरा देश का किसान एक है। हम उस परमात्मा का बार बार धन्यवाद करते हैं, उसने हमारे आंदोलन को बचाया। अच्छा, जब भावुक हुए तो किसान आंदोलन पे कितना असर पड़ा उसका काफ़ी असर पड़ा। आज हमारी ताकत कई 100 गुना बढ़ चुकी है उस भावुक पल को देखकर। आज यदि हम झूठे भी किसी किसान को कहते हैं
तो वो सच में अपनी 100 गुनी पावर के साथ आ रहा है यहाँ से। हाँ जी, ये फर्क पड़ा। अच्छा, और आपसे जानना चाहूँगा कि जब 26 जनवरी को लाल किला पर हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद किसान आंदोलन पे कितना फर्क पड़ा, क्योंकि आज 100वें दिन पे पहुंच गया किसान आंदोलन, तो उस वक्त क्या स्थिति थी जब ये लाल किला पर हिंसा हुई ट्रैक्टर मार्च के दौरान? जी देखो, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी वो तो गलत हुई, लेकिन उसमें जो हिंसा हुई वो हमारा किसान एकता का कोई भी आदमी नहीं था। वो जो थे सब बीजेपी के आदमी थे, उन्होंने ही अपना हिंसा कराई ताकि इस किसान आंदोलन को तोड़े जा। लेकिन हमने फिर भी, और जो आपने बाबा जी की अस्सू की बात करूँ, भाव तक की मैं आज बताऊँ, एक टाइम में कभी मोदी ने एक बात कही थी हमसे, जब ये पुलवामा हमला हुआ था, कि भाई मैं ये अस्सू व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। लेकिन हमने उसी दिन कसम खा ली थी जब हमारे बाबा जी टिकैत जी के आंसू पड़े थे, मगर इनके भी आंसू हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आखिरकार आज जब किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हुए हैं, तो ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है किसानों से ये जानना कि उनकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है। लगातार 12 दौर की वार्ता होने के बाद अब किसान और सरकार के बीच में गतिरोध बना हुआ है, तो वो किस तरह से खत्म होगा और कितने समय तक यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं और ऐसे में तमाम वो चीज़ें हमने आपको बताई जो अब बीते 100 दिन में किसान आंदोलन में घटी है। किसान आंदोलन का माहौल जिस तरह से चेंज हुआ है, किसान आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ा है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब अंत में आज जब 100 दिन किसान आंदोलन के हो चुके हैं, ऐसे में सवाल जो है वो सबसे बड़ा ये बना हुआ है कि आखिर सरकार और किसानों के बीच में जो 11 दौर की वार्ता हुई और उसके बाद जब वार्ता रुक गई, तो अब आगे कैसे बढ़ेगी। इसी के साथ साथ अब जब आज 100 दिन किसान आंदोलन के पूरे हो गए हैं, तो ऐसे में आगे की रणनीति किसानों की क्या होने वाली है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो 100 दिन जब किसान आंदोलन के आज हो गए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ सरकार का कहना है, क्या कुछ किसानों का कहना है, और आने वाले समय में ये आंदोलन कितना लंबा होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि इन पूरे 100 दिन में किसानों ने सर्दी भी झेली। इन 100 दिनों में किसानों ने एक तरह से पुलिस प्रशासन का बल भी झेला, कि पुलिस और किसानों के बीच में मुठभेड़ भी हुई। वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी इस किसान आंदोलन को मिला। तो ऐसे में किसान हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जब 100 दिन किसान आंदोलन के हो गए हैं, तो आने वाले दिन इस आंदोलन के कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज 100 दिन किसान आंदोलन के हो गए हैं, ऐसे में अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी, कि अब तो 100 दिन तक आप डटे हुए हैं, आने वाले 100 दिन तक या फिर आने वाले समय तक क्या करेंगे? बस जो अब हो रहा है उसे बढ़ाते रहेंगे। अब तो गन्ने की बुवाई और छुलाई चल रही है, अब इससे फारिग हो जाएंगे 10-5 दिन में। अब तो यहाँ धरना नहीं, ऊप धरना होगा, बहुत तगड़ा धरना होगा, यूँ चलता रहेगा। ही तो जब तक कैंसिल नहीं करेगा इसे, जब तक चलता रहेगा, चाहे साल हो जाओ 2 साल हो जाओ, इसकी कोई परवाह नहीं है 4 दिन 6 दिन की। और जनता देखो, किसान को अपना काम भी करना पड़ता है। एंड चल रहा है गन्ने का और गर्मी है, इसमें छोला जो गन्ना है वो भारी पड़ता है, तो गन्ने की छुलाई और बुवाई में दोनों में लगा हुआ है किसान। 10-5 दिन में फिर यही देख लीजिए, यहाँ जगह नहीं मिलेगी। मतलब अभी आंदोलन और चलेगा, कभी खत्म नहीं। हाँ बिल्कुल चलेगा। एक सवाल और बना हुआ है कि 100 दिन में 11 दौर की वार्ता हो गई है, किसान और सरकार आमने सामने 11 बार बैठ चुके हैं इन 100 दिनों में। आगे क्या लगता है, जो गतिरोध बना हुआ है कैसे खत्म होगा, किस तरह से बातचीत वापस चालू हो सकती है? वो तो सरकार के ऊपर बात है, वो तो कैसे ख़त्म करें। मैं तो यही है, इतना बिल वापसी नहीं, हम वापसी नहीं, मैं तो यही है। आप क्या समझते हैं किस तरह से मानेगी सरकार? सरकार मानने की रहते हैं यहाँ से, हम हटे नहीं अंतर से 2024 हो जाओ, और अब जाके ऊँट कटवा के सब ट्रैक्टर नहीं आ जाएगा, जितना भी है ऊपर तले, पुल के ऊपर तले कहीं जगह नहीं रहेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं रहने का फैसला बना के किसान जो है वो आए हैं, और ऐसे में तमाम किसानों से भी एक बार और जान लेते हैं किस तरह से आप सोच रहे हैं समाधान निकलेगा। ये समाधान तो मोदी लिखा सके, हमारी बस की क्या हुई कर सके, जैसे भी है हम तो हट रहे हैं। हमारी होली मनेगी, दिवाली मनेगी, सब चीज़ यहीं मनेगी, अटे रहेंगे जी जान से, पूरे अटे रहेंगे जी। ठीक है, तो साफ तौर पर आपने किसानों की बात सुनी कि लगातार किसान यही कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून बिल पूरी तरीके से वापस नहीं होंगे,
जब तक इसी तरह किसान आंदोलन चलता रहेगा, अभी तो फिलहाल 100 दिन हुए हैं, आने वाले समय में किसान आंदोलन और लंबा चलेगा। और ये जो ट्रैक्टर लगातार 26 जनवरी से यहाँ पर, यानी साफ तौर पर माफ़ कीजिएगा 26 नवंबर से ये जो ट्रैक्टर हैं वो दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचा है और अब 100 दिन से ये ट्रैक्टर दिल्ली की सीमाओं पर इसी तरह डटा हुआ है। आने वाले समय में क्या ये ट्रैक्टर इसी तरह से लंबे समय तक के लिए यहाँ पर डटा रहेगा, किसान यहाँ पर डटे रहेंगे, या फिर आने वाले समय में सरकार और किसानों के बीच में बातचीत शुरू होगी और इस पूरे मसले का समाधान निकलेगा। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ मैं शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आंदोलन का आखिर अंतिम रुख क्या होता है, इसका समाधान क्या निकलता है। तो फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।